हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इंडिया भारत का राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, तो देखिए भारत का राजनीतिक मानचित्र जब आप देखते हैं तो भारत में याद रखिएगा, जब भी आप सबसे पहले किसी भी मैप को देखते हैं तो आप याद रखिए, जब भी आप ऊपर साइड देखेंगे मैप के, है ना, ऊपर साइड जब भी देखेंगे किसी भी एक, है ना, मैप उठाइए, उसका ऊपर की साइड जो भी होता है वो उत्तर दिशा को बता रहा होता है। किसको बताता है दोस्तों? उत्तर, नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहा होता है। जस्ट अगर आप यही नीचे साइड देखेंगे, जब नीचे आएंगे तो वो साउथ को बताएगा, दक्षिण को बताएगा। ठीक है दोस्तों। और वहीं आप अपने राइट हैंड साइड जब देखेंगे तो राइट हैंड साइड किसको बताएगा दोस्तों? पूरब को बताएगा। किसको बताएगा? ईस्ट को, पूरब को। अगर वहीं लेफ्ट हैंड साइड, है ना, उल्टे वाले हाथ की तरफ देखेंगे अपने, तो वो किसको बताएगा दोस्तों? वो पश्चिम को बताएगा। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। अब आप किसी भी मैप को कहीं भी, है ना, चाहे वो दुनिया का, वर्ल्ड का मैप हो, चाहे इंडिया का मैप हो, चाहे मध्य प्रदेश का मैप हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मैप हो, जब भी आप देखेंगे ऊपर साइड हमेशा याद रखिएगा उत्तर ही होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। किताब का, है ना, मैप में देखने आप तो सबसे ऊपर उत्तर होगा, नीचे की तरफ दक्षिण होगा, सीधे वाले हाथ की तरफ पूरब होता है, और उल्टे वाले हाथ के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? पश्चिम होता है। इतना याद रख लीजिएगा। ये एकदम क्लियर फैक्ट है दोस्तों। कभी भी आप किसी भी मैप को देखेंगे अगर आप, तो यही सेम चीज़ नियम लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा। तो आप देखिए इंडिया में, तो इंडिया का ये देखिए जो आपका उत्तरी सिरा है, सबसे ऊपर का जो बिंदु है वो क्या है? इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल है। मतलब इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो कि लद्दाख में आ रहा होता है। ठीक है, लद्दाख में आता है। ठीक है, और लद्दाख हमारा है क्या? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, जब यही हम बात करते हैं भारत में, तो देखिए भारत में जब बात करते हैं 31 अक्टूबर 2019 से पहले ऑफिशियली तौर पे 29 राज्य थे। कितने थे दोस्तों? 29 स्टेट थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, और कहीं कहीं संघ शासित प्रदेश बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में आप इसे यूटीज बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो कितने थे पहले? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और कितने? 29 राज्य हुआ करते थे भारत में। कब? 31 अक्टूबर 2019 से पहले ऑफिशियल तौर पे। जबकि अगस्त 2019 में क्या किया गया? जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रूप में, और इन दोनों को क्या बना दिया गया? यूटीज, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, तो कितने हो गए? जो पहले 29 राज्य थे, क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर था वो क्या हो गया? अब यूटीज बन गया। वो भी दो यूटीज बन गए थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बन गए थे। ठीक है, ये दो यूटीज बने। ठीक है, तो फिर कितने हो जाएंगे? 28 राज्य हो जाएंगे। और कितने हो गए? जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे वो कितने हो गए दोस्तों? 9 हो गए। क्यों? क्योंकि दो एक्स्ट्रा ऐड हो गए और एक कम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को डिक्लेयर कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी क्या कि भारत में 28 राज्य और 8 यूटीज बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों? 28 राज्य और 8 यूटीज, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब कहोगे वो जो नौवा था वो क्या हो गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कौन सा था? दमन एंड दीव था। क्या था? दमन एंड दीव था। और क्या था? दादर एंड नागर हवेली। इन दोनों को क्या कर दिया गया? मिक्स करके एक बना दिया गया। ठीक है, मतलब जो 9 थे उन क्या कर दिया हमने? दो को उठा के क्या कर दिया? मिक्स करके एक कर दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? 9 से 8 हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो याद रखिएगा कब से? 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या संघ शासित प्रदेश, या यूनियन टेरिटरी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा जो क्या है, यहाँ से, है ना, जब आप लद्दाख वगैरह देखते हैं, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पूरा पूरा क्या हो रहे हैं? हिमालय क्षेत्र में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा हिमालय की श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, यहाँ से लेके आप देखते हैं तो ये हिमालय का है ना, तो जो भी जहाँ तक हिमालय है उन सभी राज्यों को हम क्या बोलते हैं? हिमालयी राज्य बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? हिमालयी राज्य मतलब वो राज्य जो हिमालय श्रेणी के तहत आएंगे उन्हें हिमालयी राज्य बोल देंगे। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा दोस्तों। तो स्पेशली क्या हो जाएगा? यहाँ वाला जो हिमालय है
और यहाँ से होते हुए क्या हुआ, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब पूरा का पूरा क्या है, हिमालय का एक्सपेंशन है, विस्तार है। ठीक है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। जब आप यहीं देखते हैं तो भारत के पड़ोसी देश भी दिख जाते हैं, जिसमें से आप पाकिस्तान यहाँ देख सकते हैं। पाकिस्तान हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो कि ये हमारा क्या है, तो स्थलीय पड़ोसी देश है। मतलब स्थलीय पड़ोसी देश क्या होता है, और एक जलीय होता है। जलीय मतलब, स्थल मतलब वो देश जो हमारे साथ भूमि साझा कर रहे होते हैं, वो पड़ोसी देश जो हमारे साथ क्या कर रहे हो, भूमि साझा करेंगे, वो हमारे स्थलीय पड़ोसी देश कहलाएंगे। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान आएगा। इधर आप देखेंगे चाइना दिख रहा है आपको, चीन, चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र। जब आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको चीन ही मिलेगा। फिर इस साइड आप देखें तो म्यांमार दिखता है, क्या दिखता है, म्यांमार दिखेगा। और ये बांग्लादेश हो गया आपका। नेपाल यहाँ दिख रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहा है, सिक्किम वगैरह से। ठीक है, कौन, नेपाल। भूटान भी आप देख सकते हैं, भूटान भी क्या है, ये हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, और यहीं आप देखते हैं तो बांग्लादेश भी दिखता है। ठीक है, बांग्लादेश हो गया। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और अफगानिस्तान यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ये थोड़ा सा कुछ क्षेत्र मान लीजिए, लगभग 22 से 25 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इससे किससे साझा हो रहा है, अफगानिस्तान से हमारी सबसे। हाँ, लेकिन सबसे कम बाउंड्री साझा किसके साथ करता है भारत, अफगानिस्तान के साथ करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा किससे साथ करता है दोस्तों, तो बांग्लादेश के साथ करता है। किससे साथ करेगा, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पूरा, ये पूरा है यहाँ तक, ये पूरी की पूरी क्या है, बाउंड्री साझा कर रहा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा हम किसके साथ बाउंड्री साझा करें, सीमा साझा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो बांग्लादेश के साथ करते हैं। और सबसे कम किसके साथ करते हैं, तो अफगानिस्तान के साथ करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, जो ये भारत है अपना, तो भारत में खास खूबी क्या है कि ये जो अपना है सबसे उत्तरी बिंदु, इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और जब यहीं आप देखते हैं तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, किबीथू है। क्या है, किबीथू है। ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जब यही देखते हैं हम लोग कहाँ, पश्चिम में, तो पश्चिम का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है, तो गुहार मोती, या फिर कहीं भी कभी कहीं लिखा होता है गुहार माता, है ना, तो गुहार माता या गुहार मोती, तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिमी बिंदु हो जाएगा, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो भारत का जो सबसे पूछेंगे, सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी पूछा जाएगा भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, किबुथू, कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और यही जब आप गुजरात है ना, सबसे पश्चिमोत्तर राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात बताना है। सबसे अंतिम बिंदु तो गुहार मोती बता देना है। ठीक है दोस्तों, जब यही हम बात करते हैं साउथ साइड आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तमिलनाडु सबका सबसे दक्षिणतम पड़ेगा, जो लैंड के लिए एरिया से आएगा। ठीक ना, लेकिन ये भारत का अंत यहाँ पे नहीं हो रहा है। भारत, अगर आप देखेंगे तो भारत की जो सीमा साझा हो रही है वो लास्ट में कहाँ होती है, यहाँ होती है 6 डिग्री कौन से मिनट पे, 45 मिनट पे, जो कि आपका उत्तरी अक्षांश है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी अक्षांश यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अभी हम अक्षांश और देशांतर भी बताएंगे। स्पेशली आप जान लीजिए, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप अक्षांश पे चल रहे होते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इतना बहुत क्लियर होना चाहिए, जिसे हम लैटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो लैटीट्यूड याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, तो 90 डिग्री अक्षांश तक जाएंगे। 90 डिग्री अक्षांश मतलब आपका, जब उत्तर की तरफ जाओगे तो उत्तरी ध्रुव आ जाएगा। अगर वहीं आप 90 डिग्री दक्षिण की तरफ चलना शुरू करोगे, नीचे की तरफ, कहाँ से, 0 डिग्री से, भूमध्य रेखा से, है ना, 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ जाओगे, तो जब आप 90 डिग्री पहुंचोगे तो वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। जब हम वर्ल्ड मैप बताएंगे तो उसमें स्पेशली बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो भारत का जो कन्याकुमारी है, ये क्या है आपका, सबसे जो स्थलीय क्षेत्र में आता है, तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु इसे माना गया है, कन्याकुमारी, जो स्थल से रिलेट कर रहा है। लेकिन अगर वहीं जल से देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। मतलब उत्तर में इंदिरा कॉल है पड़ेगा आपका, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट पड़ेगा। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा दोस्तों। और ये पड़ता किस पे है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। कौन, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अगर हाँ एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाएगा
कि अंडमान एंड निकोबार कहाँ पड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी में पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। जबकि यही लक्षद्वीप आप देखेंगे तो अरब सागर वाले क्षेत्र में पड़ेगा, और यहीं से आपका हिंद महासागर भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। मतलब हिंद महासागर से उत्तर में, और उत्तर में है कौन, हिंद महासागर से उत्तर में आप देखेंगे तो लक्षद्वीप वगैरह पड़ेगा, ठीक है, जो कि अभी चर्चा में भी है इस समय, तो याद रख लीजिएगा। और एक खास खूबी और हम बता दे रहे हैं, एक चीज़ और मैप में जानने के लिए, जैसा कि हमने उस दिन मालदा गैप बताया था, तो मालदा गैप देख लीजिएगा, ये क्या है, बिहार है, और बिहार ये झारखंड है, झारखंड में ही आपको राजमहल की पहाड़ी मिलेगी, और ये मेघालय है। तो यहाँ देखिए, तो मेघालय और इसके बीच में जो ये क्षेत्र पड़ रहा है, ये मालदा गैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। मालदा गैप यही वाला क्षेत्र है। ये किससे बनता है, सेडिमेंटेशन से बनता है। सेडिमेंटेशन मतलब अवसाद की वजह से बनता है। कौन, नदियाँ अपने साथ जो भी है ना छोटे मोटे पत्थर कंकड़ वगैरह बहा बहा के समय अनुसार लाती जाती हैं, तो वो क्या होता है, अवसाद, सेडिमेंट्स होता है, ठीक है। तो किसके सेडिमेंटेशन से बनेगा, तो गंगा, और गंगा इधर से देखिए जाएंगी उत्तराखंड से, आप देखेंगे गंगोत्री से निकली हुई है गंगा, कानपुर, फिर प्रयागराज, प्रयागराज से बनारस, पटना, ऐसे होते हुए चली गई हैं। कलकत्ता है ना, आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से क्या हो रही है, गंगा दो पार्ट में हो रही है, एक बांग्लादेश की तरफ निकल गई है, कलकत्ता हुगली नदी आ गई, ठीक है, इधर, और जो इधर बांग्लादेश की तरफ गई हैं वही क्या करती हैं, यहीं से आप देखेंगे तो तिब्बत से कौन निकल रही हैं, तिब्बत में वो निकलती हैं ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से इंटर होते हुए भारत, आसाम, आसाम से फिर ये आके बांग्लादेश में क्या करती हैं, गंगा से मिलती हैं, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ अपने साथ जो भी अवशेष है ना, क्या हो, सेडिमेंट्स लाती हैं, उसी के थ्रू क्या हो रहा है, मालदा गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। हाँ, ये प्रोसेस तुरंत नहीं हुआ है भाई, बहुत टाइम से हुआ है, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड लगा इसको बनने में, ठीक है, तो इतना याद रख लीजिएगा। और कुछ खास खूबी ये हम बता सकते हैं कि ये देखिए, जो ये राज्य है इन्हें पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं, ठीक ना। पूरब के है ना, पूरब और उत्तर में पड़ रहा है, तो इसे पूर्वोत्तर राज्य भी बोलते हैं। और इन्हें कभी कभी सेवेंथ सिस्टर कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये 7 राज्य हैं, ठीक है ना। सिक्किम को सेवेंथ सिस्टर में इंक्लूड नहीं किया गया है दोस्तों, इतना याद रख लीजिएगा, सिक्किम सेवेंथ सिस्टर का पार्ट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 7 राज्य हैं, ठीक, ठीक है दोस्तों, इतना याद रख लीजिएगा। और कुछ बताया जा सकता है, हाँ, अगर हम एक चीज़ और बता सकते हैं, देखिए इधर जो अरब सागर वाला है, ये स्पेशली केरल और कर्नाटक वाला ये जो कोस्ट है, इसे हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या है, मालाबार कोस्ट है, मालाबार का तट है। और वहीं जब आप तमिलनाडु का ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो ये कोरोमंडल तट है, क्या है, कोरोमंडल तट है तमिलनाडु, ये चेन्नई वाला ये पूरा क्षेत्र है ना, तो याद रख लीजिएगा। देखिए, जो मालाबार कोस्ट था ये मसालों के लिए फेमस था, ठीक है ना, याद रखिएगा, मसालों के लिए फेमस था। और वहीं कोरोमंडल कोस्ट किसके लिए फेमस था, वस्त्र के लिए, कपड़ों के लिए, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जो ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी सभी क्या कर रहे हैं, इनकी सीमा समुद्र से साझा हो रही, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, तटवर्ती राज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तटवर्ती राज्य, या कोस्टल स्टेट भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर रख लीजिएगा। और कुछ जानना चाहिए आप लोगों को, तो हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जो भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है जो भारत का, वो 82.5 डिग्री को माना गया, ठीक है ना। और 82.5 डिग्री कहाँ से गुजर रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है, ठीक है। तो कितने राज्यों से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 2 हो गया, छत्तीसगढ़ 3 हो गया, और उड़ीसा 4 हो गया, आंध्र प्रदेश 5, 5 राज्यों से हमारी क्या गुजरती है, IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है ना, तो आपका यहाँ से गुजरता है, ठीक है। और स्पेशली जब बात करेंगे कहाँ से गुजर रहा है, तो मिर्ज़ापुर, नैनी, उत्तर प्रदेश से माना जाता है, ठीक है, एकदम जो इसका पॉइंट है, कभी कभी मिर्ज़ापुर मिल जाता है, कहीं कहीं नैनी मिलता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और कहीं कभी इलाहाबाद भी लिखा है, प्रयागराज भी मिल जाता है, तो स्पेशली ज़्यादा करीब माना जाता है मिर्ज़ापुर के। मिर्ज़ापुर, नैनी 2 ऑप्शन मिलते ही रहते हैं आपको, ठीक है। और ये मिर्ज़ापुर, नैनी आपको मिलेगा कहाँ, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर रखिएगा। और बाकी हाँ, लैंड लॉक स्टेट अगर आपको समझना है तो बता सकते हैं, तो लैंड लॉक स्टेट क्या होते हैं, तो देखिए, वो राज्य जो ना तो किसी वाटर से है ना, मतलब ना तो वो किसी समुद्र से सीमा साझा कर रहे हो, और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय है ना, ना तो किसी वो
देश से साझा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा न कर रहे हो, उन्हें हम लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं, ठीक ना। जिसमें अगर अब बात किया जाए तो भारत का लैंड लॉक स्टेट किसे किसे कहा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जा सकता है, हरियाणा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हरियाणा। भी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, इन सभी से घिरा हुआ है। ये तो ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, ना तो किसी समंदर के पास है, ठीक है। तो इतना याद रख लीजिएगा, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। कौन कौन सा हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये सभी के सभी क्या हैं, लैंड लॉक स्टेट माने जाते हैं, ठीक है ना। और हाँ देखिए बिहार है, तो बिहार नहीं है, बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, यूपी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक बात और, कि भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब से हैं दोस्तों, तो 26 जनवरी 2020 से, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सही लगे तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैप को रटना नहीं है दोस्तों, मैप को समझना है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। बाय बाय दोस्तों।